माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये इस वीडियो में हम करने वाले हैं थर्ड डेरिवेशन जो कि पोजीशन और वेलोसिटी से वेलोसिटी रिलेशन है। इसका फॉर्मूला है 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इसको प्रूव करेंगे ग्राफ की हेल्प से एंड मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होता है उनकी हेल्प से। 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो आपको पता होगा वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और वेलोसिटी का रियल फॉर्मूला क्या होता है u प्लस वी इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन में 2। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या होता है s अपॉन में टाइम। बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं s और टाइम को t से। देखो इसमें हमें a दिया है बट यहाँ पे a कहीं भी यूज नहीं हो, तो हम कैसे करेंगे, हमें वही फॉर्मूला याद रखना है v इक्वल्स टू u प्लस at होता है। ठीक है, अब जब u इधर आएगा तो v माइनस यू हो जाएगा इक्वल्स टू at। अब t की वैल्यू हमें अगर a की वैल्यू निकालनी होगी तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन में t। सो आई होप आपको ये समझ में आएगा मैंने कैसे किया। वो लाइट चली गई थी। ठीक है, a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में t आ गया। अब इसकी जगह अगर मैंने यहाँ पे t लिखा तो a नीचे आ जाएगा, तो हम t इक्वल्स टू कर लेते हैं, t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a। राइट, t की वैल्यू भी यही होती है, a की वैल्यू भी यही होती है, तो हम इसको इसमें पुट कर देंगे। अब तो जहाँ पे t है उसको वहीं पे कर देंगे। तो पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, t इंटू यू प्लस वी अपॉन में 2 इक्वल्स टू s। t की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे v माइनस यू अपॉन में a एंड दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा u प्लस वी अपॉन में 2 इक्वल्स टू s। अब देखो यहाँ पे 2a है तो सामने सामने तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो v माइनस यू एंड u प्लस वी अपॉन में 2a इक्वल्स टू s। ये a आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी को हम b प्लस ए बी लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे v माइनस यू है और u प्लस वी है, तो a प्लस बी a माइनस बी हो गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a इक्वल्स टू s। सो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। सो ये हमने प्रूव कर लिया। आप इसको एज इट इज लिख सकते हो 2a इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दैट्स इट। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, मैंने क्या किया, वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया जो कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं s और टाइम को t से। वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है फाइनल इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी होती है बेसिकली। उसके बाद हमें t की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, क्योंकि यहाँ पे a का यूज हुआ है, तो t की वैल्यू से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, v इक्वल्स टू होता है u प्लस at। तो इसमें से अगर आपको t की वैल्यू निकालनी है तो ये at यहीं रहेगा, u इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। तो t जब t इक्वल्स टू करोगे तो a जो है डिवाइड कर देगा। ठीक है, t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में a, और उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया जहाँ पे t था। उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके इस तरीके से इसको हमने प्रूव कर लिया। नाउ अब हमें इसको ग्राफ की हेल्प से प्रूव करना है। सो आपको ध्यान होगा इससे पहले वाला जो हमने डेरिवेशन किया था, जो जिसमें हमने था हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब बेसिकली s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें हमने एक ग्राफ का यूज किया था। तो इसी ग्राफ की हेल्प से हम इस वाले डेरिवेशन को भी प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, बस मैंने आपको बताया था डिफरेंस। यहाँ पे हमने ट्रेपेजियम का जो है ट्रेपेजियम को बनाया था बेसिकली ट्राइंगल और रेक्टेंगल को मिला के, बट इसमें हम ट्रेपेजियम का फॉर्मूला ही यूज करेंगे। राइट, सो देखो ये फिगर है, पहले हम लिख लेते हैं क्या करने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। बेसिकली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बराबर है डिस्प्लेसमेंट। सो इससे पहले वाले में मैंने बताया था ये स्लोप के बराबर है, तो यहाँ पे वही चीज होगी, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्लोप या फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, अब डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 एंड सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड का मतलब क्या है, देखो ये ऐसे होता है ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ये जो है ना, ये लाइन और ये लाइन ये पैरेलल होती है, दिख नहीं रहा होगा शायद आपको। हाँ, ये लाइन और ये लाइन जो है वो पैरेलल होती है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू h होता है। ठीक है, इंटू h से हाइट हो गई। राइट, अब यहाँ पे पैरेलल साइड क्या है, देखो
ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है ना, बी डी और ए ओ। सो बस वही लिखेंगे, एस इक्वल्स टू 1/2 ए ओ प्लस बी डी। हाइट क्या हो जाएगी इसकी, हाइट इसकी ए सी हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे ए सी। अब क्या करना है, ए ओ और बी डी की वैल्यू पुट करनी है। तो फिर से देखो, ए ओ की वैल्यू क्या है, यू, ठीक है, ए ओ की वैल्यू यू है और बी डी की वैल्यू वी है, राइट। सो यहाँ पे लिखो ए ओ की वैल्यू 1/2 यू प्लस वी और ए सी की वैल्यू क्या है, टी। समझ में आया इतना, ये एस इक्वल्स टू था। अब फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पे टी की वैल्यू निकालनी है। टी की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया था v इक्वल्स टू होता है u प्लस ए टी, ठीक है, u प्लस ए टी होता है। अब यहाँ पे जब u इधर आएगा v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी हो गया। t की वैल्यू निकालने के लिए a जो है इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन में a। सो ये t की वैल्यू हो गई। अब t की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। सो राइट डाउन s इक्वल्स टू 1/2 u प्लस v और t की वैल्यू क्या है, v माइनस यू अपॉन में 2 अपॉन में a है ना, सॉरी, ठीक है, तो a लिख दिया हमने। अब क्या करना है, यहाँ पे बस मल्टीप्लाई कर दो a प्लस बी और a माइनस बी और 2 इंटू ए 2 हो जाएगा। सो s इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। तो पहले लिखो u प्लस v माइनस यू अपॉन में 2a। हम यहाँ पे पुट करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ए प्लस बी और ए माइनस बी। समझ में आया, तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a और ये एस है, ठीक है। सो जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे इसको ग्राफ की हेल्प से प्रूव कर दिया, राइट। अब ग्राफ की हेल्प से कैसे किया हमने, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा के। सो आई होप आपको ये समझ में आएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम इसकी एक्सरसाइज और जो क्वेश्चन गिवन है बुक में एग्जाम्पल्स उसको सॉल्व करेंगे। बाय बाय।